जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सतलुज नदी का। ठीक है, सतलुज नदी। ओके, ये इसकी कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर और हिमाचल में ये बहती है 320 किलोमीटर। सिंधु सतलुज क्या है? सिंधु की सहायक नदी है, ध्यान रखना है आपने। भारत पाकिस्तान में उससे होकर बहती है। ठीक है, और उद्गम कहाँ होता है इसका? राकस ताल झील। जो कहाँ पे है ये राकस ताल झील? मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर के पास है कौन सी? राकस ताल झील का, जहां से क्या है इसका उद्गम होता है। प्राचीन में इसको शतुद्री के नाम से, संस्कृत में इसको शतुद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। तिब्बत जहां से इसका उद्गम है, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है? लोंगछेन, खम्बाया, जंगती, मुख संघ आदि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको अपने पास लिख लीजिए। ठीक है, यूनानियों में इसको हैसिद्रस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनानी में किस नाम से जाना जाता है? हैसिद्रस। ध्यान रखना है। इंदिरा नहर क्या है? सतलुज नदी से ही निकलती है। पाकिस्तान में ये सिंधु में मिल जाती है। जहां पे मिलती है वह उसका क्या नाम है? बहावलपुर। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ब्यास और सतलुज जहां पे आपस में मिलती है, हरिके नामक स्थान में मिलती है। ये वाली चीज आपने ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे जहां से ये हिमाचल में प्रवेश करती है। ठीक है, 400 किलोमीटर बहने के बाद ये राकस ताल से निकलती है। यहाँ पे बात करते हैं, राकस ताल है यहाँ पे। ठीक है, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर के पास राकस ताल झील है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, 400 किलोमीटर बहने के बाद ये यहाँ से शिवकिला दरा से, कहाँ से? शिवकिला दरा, जो कहाँ है? यहाँ पे किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर से कहाँ आती है? हिमाचल में आती है। तो किन्नौर में थोड़ी आगे आने पर एक जगह है नामगिया। नामगिया एक शहर सा है, यहाँ पे कुछ एक घर है। नामगिया के पास एक जगह है खाबो। ठीक है, खाब नामक स्थान पे यहाँ पे एक नदी मिलती है जो जिसका नाम है स्पीति नदी। तो राइट डाउन कर लीजिए, कौन सी नदी मिलती है? खाब में स्पीति नदी। कहाँ पे मिलती है? सतलुज नदी में मिलती है। और स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति से जहां से किन्नौर में प्रवेश करती है उसका क्या नाम है? सुमदो। सुमदो क्या नाम है? सुमदो। सुमदो से कहां पे प्रवेश करती है? किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। और किन्नौर के किस स्थान पे उसमें मिलती है? नामगिया के पास एक जगह है खाबो। ठीक है, उसमें कहां पे मिलती है ये? आपका सतलुज में मिल जाती है। सतलुज से थोड़ा सा आगे जाने पर एक जगह, एक नदी आती है जिसका नाम है रोपा नदी। रोपा नदी यहीं की एक जगह है। तो एक नदी है जिसका नाम क्या है? रोपा नदी। रोपा नदी एक जगह पड़ता है, यह है गोन्यूल। गोन्यूल नाम का एक शहर है। ठीक है, इसके पास एक जगह है जिसका नाम है शियाशु। शियाशु, जिसको कि शासो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शासो। ठीक है, शियातू, यहाँ पे आपको कोई सा भी नाम, शियाबू। शियाबू, बहुत सी जगह आपको ये वाला नाम मिलेगा, शियाबू। शियाबू, ध्यान रखना आप। मैंने रोपा नदी कहाँ पे? शियाबू में, सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, एक निचली साइड से नदी आती है जिसका नाम है गयनथीड। नेसड भी इसको बोलते हैं, नेसड खड़। ठीक है, गयन, क्या नाम है? गयनथीड। गयनथीड, या इसको नेसड भी, नेसड खड़ भी बोलते हैं, जो कहाँ पे? नेसड पुल के पास किस में मिलती है? सतलुज में मिलती है। फिर इसके बाद एक नदी आती है तेती नदी, जिसको पेंजूर नदी भी कहते हैं। पेंजूर या तेती नदी, जो कि आपके कोर्ड नाम का एक जगह वो, जहां पे वो किस में मिलती है? सतलुज में मिलती है। फिर एक है तिरुंत खड़। तिरुंत या इसको तिरुड़ खड़ भी कहते हैं, जो कि मुरंग में कहां पे मिलती है? सतलुज में मिलती है। तो आपने ध्यान रखना है। ओके, हाँ, ये सेकंड हाईएस्ट, दूसरी सबसे लंबी नदी है किसकी? आपकी सतलुज की। ध्यान रखना है आपने, कौन सी? तिरुंग नदी। ओके, सबसे पहले क्या आ गया? राकस ताल से 400 किलोमीटर बहने के बाद शिवकिला। शिवकिला के बाद आगे क्या नाम है इसका? खाबो। खाबो भी, खाब भी आता है कहीं कहीं जगह। ठीक है, स्पीति नदी उसमें मिलती है। स्पीति नदी कहाँ से किन्नौर में प्रवेश करती है? सुमदो से प्रवेश करती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाने पर
शियाबू शियाबू शियाबू, ठीक है। शियाबू में कौन सी नदी? रोपा नदी, रोपा नदी, ठीक है। शियाबू को शासो भी कहीं कहीं लिखा है, ठीक है क्या। तो ये रोपा नदी वहां पे मिलती है। थोड़ा से आगे जाने पर गियन थिड़, जिसको नेसर घाट भी कहते हैं, नेसर पुल के पास, किसमें? सतलुज में मिलती है। फिर आगे आपका पेंजूर तेती नदी, जो कहाँ पे? कोरड के पास, किसमें मिलती है? सतलुज में मिलती है। फिर आगे आपकी तिरुंग तिरुड़खड़, जिसको जो कहाँ पे? मुरंग के पास, किसमें मिलती है? सतलुज में मिलती है। फिर एक सबसे बड़ी सतलुज की सहायक नदी जो कौन सी है? बसपा नदी, जो कहाँ से निकलती है? नेला से। इस बसपा के किनारे, इसी में सबसे लास्ट गांव कौन सा है बसपा का? छितकुल, ठीक है, अंतिम गांव है ये, ओके, किन्नौर का। ये कहाँ पे? करछम, करछम के पास कौन सा विशेष हुआ स्थान? कल्पा, जो पहले इसका मुख्यालय भी हुआ करता था। करछम के पास कौन सा है? इसी के पीछे थोड़ा सा क्या है आपका? यहीं पे रिकांगपिओ है, ठीक है। करछा के पास कौन सी नदी? बसपा आपस में इसमें मिलती है, किसमें? सतलुज नदी में मिलती है। सोरंग नदी, जिसमें कि सोरंग नदी जो कि कहां से निकलती है? कोकशाने पर्वत से। सोरंग नदी कोकशाने पर्वत से निकलती है। इस पर एक कौन सा है? सोरंग हाइड्रो परियोजना है, ठीक है। सोरंग हाइड्रो परियोजना कितने 100 मेगावाट की, ये शायद यहाँ 100 मेगावाट की एचपी प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पे एक बुरंग नाम का क्या है? गांव है, बुरंग नाम का, ये न्यूज में रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इन गांव वालों को दिक्कत होगी थी कि किसके? सोरंग हाइड्रो प्रोजेक्ट 100 मेगावाट के कारण बुरंग के पास, ठीक है। जो बुरंग के पास कहाँ पे मिलती है? सतलुज में मिलती है। कौन सी? सोरंग नदी। इस पे कौन सा है? सोरंग हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है, ध्यान रखना है आपने। फिर थोड़ा से आगे जाने पर आगे आपका शिमला का बॉर्डर, ये आगे आपका शिमला का बॉर्डर। शिमला से सतलुज नदी, शिमला के किस स्थान से? सतलुज नदी किन्नौर को किस स्थान से मैं छोड़ के आपको शिमला जिला में जाएगी, तो इसका नाम है छोरा। कहाँ पे है? छोरा बडाहल नाम है। कहीं पे ये चोरा है, कहीं पे ये छोरा है, ठीक है। छोरा है ये हकीकत में छोरा, ठीक है। बडाहल, बडाहल इसका नाम है, ठीक है। एग्जैक्ट नाम इसका क्या है? बडाहल। बडाहल में क्या है? किन्नौर को छोड़ के शिमला में प्रवेश करती है कौन सी नदी? आपका सतलुज नदी। यहीं पे क्या है आपका? नाथपा जाखड़ी परियोजना है, कितना? 530 मेगावाट का है, जो कि 2003 में इसने अपना काम शुरू कर दिया था। 1993 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। कार्य 1993 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ, 2003 से अपना कार्य शुरू करा। कौन सा? नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ओके। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर एक रामपुर में नदी मिलती है, नोगली खड़। नोगली खड़ में आपको पता होगा राजा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उस न्यूज में आया था कि उनके अस्थियों को विसर्जित किया गया है, ठीक है। नोगली खड़ रामपुर के पास क्या है? उसमें मिलती है, ओके। यहाँ पे निर्मंड कुल्लू के साथ ये अपना बॉर्डर बनाती है, निर्मंड वाला, निर्मंड तहसील, हाँ, ओके। कुल्लू में 2 नदियां इसमें मिलती है, कौन कौन सी है? एक है आपका कुरपान नदी। कुरपान नदी कहाँ पे किस में मिलती है? सतलुज में मिलती है। फिर है आपका जोबी नदी, जो कहाँ पे? कुल्लू में, कुल्लू के साथ सतलुज नदी में आपको मिलती है। फिर आ जाता है मंडी, जहां से ये मंडी को छोड़ के जाती है। मंडी में प्रवेश कहाँ के गई? बडाहल, छोरा के पास, ठीक है। छोरा के पास है बडाहल, ठीक है, यहाँ से, ओके। और जहाँ पे ये फिर रामपुर बुशहर के पास निर्मंड के साथ बॉर्डर बनाते हुए कहाँ? मंडी में चले जाती है। मंडी में जिस स्थान से ज्यादा जाती है उसका नाम है फिरून, फिरून, ठीक है। फिरून से कहाँ पे जाती है? ये फिरून के पास एक नदी आती है, फिरून के पास कुल्लू, इधर को ये आ गया कुल्लू, ये वाला आ गया कुल्लू का इलाका, ये बॉर्डर आ गया कुल्लू मंडी। कुल्लू और मंडी के बीच आनी खड़ है, वो क्या करती है? आपस में बॉर्डर बनाती है, जो कहाँ पे मिलती है आपको? यहाँ पे, ओके। सतलुज में मिल जाती है कौन सी नदी? आनी नदी मिल जाती है सतलुज में। इसकी अन्य नदियां हैं, मंडी में इसकी बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें मिल जाती है, जैसे खदेल हो गया, खदेल हो गया, भगवती हो गया, ठीक है, बनतरेहर हो गया, फिर हो गया आपका सिवाना होगी, कठ कठ होगी, बागरा होगी, और सियून नदी होगी। किसकी? सतलुज की सहायक नदी है, जो मंडी में इसमें मिलती है। जहां से ये मंडी से बिलासपुर में जाती है उसका नाम है कसोल। कहाँ से? फ्यून से प्रवेश की, फिर कहाँ पे गई? कसोल से। कसोल से कहाँ पे गई आपकी ये? यहाँ से ये हल्का सा सोलन से होके भी बहती है, इतना आपने ध्यान रखना है। कसोल में
चलेगी। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर में जहां से प्रवेश करती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका कसोल। बट हमने पीछे देखा कि मंडी शिमला जिले में ये बहुत सी वो के बहुत लंबा बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे शिमला में इसकी बहुत सी सहायक नदियां, नोगली होगी, मछाद होगी, भेरा होगी, किन्नल होगी, खे खेखर होगी, ठीक है, चामदा होगी, सवेरा होगी, भाग होगी और चिखुर होगी। ठीक है, ये बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी? नोगली, मछाद, भेरा, किनगल, ठीक है, खेकर, चामदा, सवेरा, भाग और चिखुर। क्या है? इसकी बहुत सी सहायक नदियां होगी। किन्नौर में इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी? ये तो मेन नदियां थी, रोहतक, स्पीति होगी, सोरंग होगी, ठीक है, गैनथिड यानी कि नेसड़ होगी, पेंजूर तेती होगी, तिरुड़ी यानी कि तिरुंग होगी, ठीक है, बसपा तो इसकी सबसे मेन नदी है। ठीक है, अन्य कौन कौन सी नदियां हैं? इसमें आ जाएगी आपकी पेजूर, ताकती, चुल्ला, बसपा होगी, जुबकिल्ला होगी, थारंग होगी, बेरिंग होगी, रुकटी होगी और शुद्धि होगी। ओके, ये इसकी बहुत से छोटी छोटी खड्डे हैं, ये जो होगी पेजूर, ताईती, चूल्हा हो गया, यूला होगी, सच्ची यूला होगी, बसपा तो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, जुटकिला होगी, थारंग होगी, बैरिंग होगी, रुकटी होगी और ये शुद्धि होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां कहाँ में? किन्नौर में। शिमला में कौन कौन सी थी? नोगली, मछाद, भेरा, किंगल, खेकर, ठीक है, चामदा, सवेरा, भाग और चिखुर होगी। ठीक है, ये सहायक नदियां होंगी। फिर हम पहुंच गए थे बिलासपुर के पास। बिलासपुर में जहां से ये प्रवेश करती है इसका क्या नाम है? कसोल है। ठीक है, कसोल के पास क्या है? कोल डैम परियोजना है, जो कि कब से शुरू हुई? 2000 में शुरू हुई थी। ठीक है, बिलासपुर मंडी सीमा पर है, हिमाचल प्रदेश एचपी हो गया और साथ में यूपी और दिल्ली का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था? मिखाइल गोवर्चोव, मिखाइल गोवर्चोव और इंडिया के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच क्या है? समझौता हुआ था इस पे। ठीक है, कोल डैम परियोजना कब? 2000 में। ओके, जब 2000 से पूर्व जब इस पे वो हुआ था। ठीक है, तो किस किस के बीच हुआ था? राजीव गांधी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के बीच। ठीक है, कोल डैम परियोजना। नेक्स्ट जैसे ये बिलासपुर में चलेगी, बिलासपुर में जाने के बाद इसमें सबसे पहले एक जगह आती है बोरी घाट। ठीक है, बेरी घाट आता है। बेरी घाट में इसमें एक नदी मिलती है जो सोलन से आती है, उसका नाम है अलीखड़। अलीखड़ सोलन को छोड़ के बिलासपुर में इसका नाम है कोठी हरार। कोठी हरार में क्या है? एक अलीखड़ है जो कोठी हरार से कहां पे इसमें जाती है? आपकी बिलासपुर में। और बेरी घाट में सतलुज में मिल जाती है। कहां पे मिलती है? बेरी घाट में। कौन सी? अलीखड़, जो कि कोठी हरार से बिलासपुर में प्रवेश करती है। फिर निचले साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है घंबर नदी, घाम्बरगढ़ कहते हैं, घाम्बरगढ़, जो नेरी से कहां पे? बिलासपुर में प्रवेश करती है। और दरगन गांव में क्या है? सतलुज में मिल जाती है। दरगन गांव में कहां किस में मिल जाती है? सतलुज में। कौन? अलीगढ़। अलीगढ़ पहले कहां से? सोलन से बिलासपुर में जाएगी। कहां से? कोठी हरार से। और बेरी घाट में किस में मिल जाएगी? सतलुज में मिल जाएगी। एक घाम्बरगढ़ है नेरी से बिलासपुर में, और दरगन गांव में किस में मिल जाएगी? आपके सतलुज में मिल जाएगी। एक ऊपर से नदी आती है जिसका नाम है सीरखड़, सबसे बड़ी बिलासपुर में सहायक नदी है ये किसकी? सतलुज की। सीरखड़ है। सीरखड़ मंडी से मंडी में बहती है। उसके बाद ये हटवाड़, क्या नाम है? हटवाड़। हटवाड़ से कहाँ आती है? बिलासपुर में आती है। और ये सेरी नामक स्थान पे किस में मिल जाती है? सतलुज में मिल जाती है। एक सतलुज से पीछे हल्की सी एक जगह है जहाँ पे बालघर है। बालघर में एक नदी इसमें मिलती है सुखरखड़, जो कि ऊना और बिलासपुर की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। सुखरखड़ किस कहाँ पे? बालघर में किस में मिलती है? बालघर में किस में को मिलती है? सीरखड़ और सुखरखड़ कहाँ? बालघर में मिलती है। बिलासपुर का एक पॉइंट है बालघर,
जहाँ पे कौन सी सीरखड़ और सुकरखड़ आपस में मिलती है। फिर यहाँ से थोड़ा शहरी नामक स्थान पे कौन सी सीरखड़, सुकरखड़ और सीरीखड़ मिलकर सीरखड़ ए बनती है, और शहरी नामक स्थान में किस में मिल जाती है, आपका सतलुज में मिल जाती है। इसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक गोविंद सागर झील बनाती है जो अंदर ऊना की साइड है, ठीक है। और नेला गांव जो कि भाखड़ा के पास है, किस में चले जाती है, पंजाब में चले जाती है। तो कहाँ से शुरू हुई थी, शिवकिला से, कहाँ पे, नेला गांव पे, ठीक है, जो भाखड़ा के पास है, हिमाचल में 320 किलोमीटर बहती है। कुल कितनी लंबाई इसकी, 1448 यानी कि 1448 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। और पाकिस्तान के एक जगह है बहावलपुर, वहां पे एक इसमें मिल जाती है, सिंधु में भी मिल जाती है। इससे पहले ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से ब्यास नदी आएगी, हरिके में ये क्या है, आपस में मिल जाएगी। हल्का सा रिवीजन मार लेते हैं इसको, ठीक है। राकसताल कहाँ से, राकसताल से 400 किलोमीटर बने, शिवकिला से हिमाचल में थोड़ा सा आगे जाएंगे, खाब नामक खाबो में कौन सी, स्पीति नदी मिलेगी। स्पीति थोड़ा से आगे जाएंगे, रोपा नदी मिलेगी, जिसका क्या नाम है, शियाबू के पास एक गांव है, कौन सा है, गोन्यूल, जिसको शासो के नाम से भी जानते हैं, शासो, ठीक है। रोपा नदी, शासो यानी कि शियासू, ठीक है। इसमें कौन सी नदी मिलती है, रोपा नदी मिलती है। फिर निचली साइड से आती है गयनथीड नेसड़, जो कहाँ पे, नेसड़ पुल के पास मिलती है। तेती नदी, या जिसे पेंजरू नदी कहते हैं, पेंजूर नदी या तेती नदी कहते हैं, जो कहाँ पे आपकी कोरड में, सतलुज में मिलती है। मुरंग में एक नदी मिलती है जिसको तिरुंग नदी कहते हैं, तिरुड़ खड़ भी इसको कहते हैं, ओके। और करसम में भाबा नदी मिलती है, बसपा नदी मिलती है। बसपा करसम के पास कौन सा गांव है, कल्पा, ठीक है, जो पहले इसके किनारे ही कौन सा है आपका, श्रीकांग पीओ है, थोड़ा सा पीछे, ठीक है। एक नदी आती है सोरंग, जिसके पे सोरंग हाइड्रो 100 मेगावाट की है, बुरंग गांव के पास है, ठीक है। और यहाँ से ये कहाँ जाती है, छोरा बडाहल या आपका चेचा, छोरा, इसको अलग अलग ना, चोरा भी है कहीं लगी, छोरा है, चोरा छोरा पता नहीं क्या है, पर इसी से बडाहल से ये कहाँ पे जाती है, आपके शिमला जिले में प्रवेश करती है, जिसके बाद नाथपा जाखड़ी परियोजना 530 मेगावाट 2003 में शुरू हुई थी, 1993 में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। थोड़ा रामपुर बुशहर के पास एक नदी मिलती है, नोगली खड़, ठीक है। ऊना की 2 नदियां मिलती है, कुरपान और जोबी, ठीक है। और शिमला की निचली साइड से नोगली, मछाद, बेरा, निगल, खेकर, चामदा, सवेरा, बाग और चिखूरी इसमें मिल जाती है, ठीक है, निचली साइड से, शिमला की साइड से। और जहाँ पे कुल्लू और मंडी का बॉर्डर है, वहां से एक नदी आती है जिसका नाम है आनी खड़, और इधर से आती है आपकी खुदी खड़, और आनी खड़ के नाम से यहाँ पे मिलती है ये, ठीक है। जहाँ से ये मंडी में जाती है, फिरून नामक स्थान से, ठीक है। मंडी से फिरून, मंडी ये कौन सा है, करसोग वाला, मंडी करसोग वाला क्षेत्र है ये निचले वाला, ठीक है। इसके पास एक नदी आती है, ठीक है। मंडी में बहुत इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, खदेल, भगवती, बंतरेहे, ठीक है, सिवाना, कट, बागरा और सियून क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, जहां मंडी से हल्का सा सोलन के साथ बॉर्डर बनाएगी, और कसोल से बिलासपुर में जाएगी। बिलासपुर में सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है, अलीखड़ कहाँ पे मिलती है, इसमें बेरी घाट के पास। और अलीखड़ जब सोलन से बिलासपुर में प्रवेश करती है, उसका क्या नाम है, कोठी हरार, ठीक है। दूसरी गांबर खड़ नेरी से बिलासपुर में मिलती है, और दरगन गांव में सतलुज में मिल जाएगी, ठीक है। एक मंडी से नदी आती है सीर खड़, सबसे जो बिलासपुर में सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी, ठीक है। ये कहाँ पे, सेरी नामक स्थान पे मिलती है। सीरखड़ की एक सहायक नदी है जो ऊना के साथ बाउंड्री बनाती है, जिसका नाम है सुकर खड़, ठीक है। आगे जाके ये कहाँ से, बिलासपुर के नेला, जो कि भाखड़ा का एक गांव है नेला गांव, उसके कहाँ, पंजाब में चले जाती है, ओके। बिलासपुर को जितने अच्छे से हो सकता था करवा दिया गया, ओके, धन्यवाद।